अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बाइट पे अकेडमी। माय नेम इज़ शाफी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज़ अ क्वांटिटी दैट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ठीक है, फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एज इज अ वेरिएबल एट एज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी, एज को अगर हम लें वो एक वेरिएबल है तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। मतलब कोई 10% यानी 10% की जो एज होगी वो सेम नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाएगा और वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है। ठीक ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, वेरिएबल को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड अदर वन इज क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक कंटिन्यूस वेरिएबल और एक डिस्क्रीट वेरिएबल। अच्छा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल, अ वेरिएबल is called a quantitative variable when a characteristics can be expressed numerically such as age, weight, income or number of children। जी, किसी भी वेरिएबल को क्वांटिटेटिव वेरिएबल आप उस वक्त कहेंगे जब आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कि एज, आपकी एज क्या है? मेरी एज लेट्स सपोज 26 ईयर्स है। वेट क्या है? वेट 60 kgs है। इनकम इतनी है। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इतने हैं। तो किसी भी वेरिएबल को जब आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं तो आप कहते हैं कि ये मेरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? A variable is called a qualitative variable when a characteristics is non-numerical, such as education, gender, eye color, quality, intelligence, poverty, satisfaction। जी, कोई भी वेरिएबल उस वक्त क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है जब आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि एजुकेशन क्या है? मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स। जेंडर क्या है? मेल, फीमेल। आई कलर क्या है? रेड, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक। क्वालिटी क्या है किसी भी चीज़ की? गुड, नॉट गुड, एवरेज। ठीक है, तो ये सारी ऐसी एग्जांपल हैं जिससे ये पता चलता है कि आप जब अपने वेरिएबल को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो तब आप उसको क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। हमारे पास सेकंड आता है कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। ये कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? अ कंटिन्यूस वेरिएबल रिप्रेजेंट्स मेजरमेंट्स डेटा सच एज द एज ऑफ अ पर्सन, the height of a plant, the weight of a commodity, the temperature at a place, etc। ये किसी भी वेरिएबल को कंटिन्यूस वेरिएबल उस वक्त कहते हैं जब आप उसको मेजर करते हैं, जब आप उसकी पैमाइश करते हैं। ठीक है, किसी पर्सन की एज कितनी है? एक पर्सन की एज है 30 ईयर्स आप कह सकते हैं। ठीक है, इतने डेज आप कह सकते हो। ठीक है, हाइट कितनी है किसी प्लांट की, आप उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करोगे। किसी कॉमोडिटी का वेट कितना है, आप भी उसको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे। टेम्परेचर को भी आप जो है थर्मामीटर से मेजर करोगे। जब भी आप किसी भी चीज़ को मेजर करते हो तो उस वेरिएबल को आप कंटिन्यूस वेरिएबल कहते हो। अच्छा, इसको हम कंटिन्यूस क्यों कहते हैं? इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे आपने एक पर्सन की हाइट को जो है वो मेजर करना है। ठीक है, और उसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो हाफ इंचेस में है। ठीक है, तो आप ये कहोगे एक पर्सन की हाइट जो है वो 5 फीट 5 इंचेस है। ठीक है, इसके बाद आप एक और ले आते हो इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये बहुत ही जो गैप पाया जाता है वो बहुत ही नैरो है। एक्चुअली उस पर्सन की जो हाइट है 5 फीट 5 इंचेस नहीं थी। अब आप उसको मेजर करोगे तो वो आप कहोगे कि इसकी हाइट जो है इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। मतलब कह सकते हो कि 5 फीट 5.5 इंचेस। ठीक है, उसके बाद आप एक और इंस्ट्रूमेंट लाते हो जिसमें जो आपके डेसिमल सेकंड डेसिमल प्लेसेस है वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि इस पर्सन की हाइट 5 फीट 5.234 इंचेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि कंटिन्यूस है, मतलब ये चल रही है, ये डेसिमल प्लेसेस ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक ओके स्टूडेंट्स। अच्छा,
अब हमारे पास आ जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। वो क्या होता है? अ डिस्क्रीट वेरिएबल रिप्रेजेंट्स count number data such as the number of a persons in a family, the number of rooms in a house, the number of deaths in an accident, the number of an individual। जी, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब है डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है? मतलब वो एक ऐसा वेरिएबल जिसको आप काउंट करते हो, जैसे कि एक फैमिली में कितने पर्सन्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो आप कहोगे कि एक फैमिली में 4 पर्सन्स पाए जाते हैं, ठीक है? एक रूम्स जो है, ठीक है, एक हाउस है उसमें कितने रूम्स हैं, उसमें कहोगे आप 6 रूम्स हैं, 4 रूम्स हैं, तो काउंट कर रहे हो आप। डेथ्स कितनी होती हैं एक्सीडेंट के थ्रू इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो आप कहोगे कि 1000 डेथ्स हुई, इनकम जो है एटसेट्रा। तो आप ये नहीं कह सकते एक पर्सन है, ठीक है? लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपसे कोई पूछे कि आपकी कितनी बहनें हैं, तो आप कहोगे कि मेरी 3 सिस्टर्स हैं, 4 सिस्टर्स हैं, 5 हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी 4.5 सिस्टर्स हैं। इट्स लाइक अ जोक। लेकिन ये बेसिकली इसकी टेक्निक होती है कि जिसको आप काउंट कर सकते हो वो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स? अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।